आज मुझे इस सेवा में प्रभु के दास ने जोड़ा, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे और हम इस मत्ती रचित शुभ समाचार में ये पहले अध्याय और 18 से 25 में हम कुछ बातें सीखेंगे। ये स्टडी है कि प्रभु पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करे। बाइबल में दो भाग हैं, नया नियम और पुराना नियम। मत्ती रचित सुसमाचार से नया नियम शुरू होता है और इसमें 4 सुसमाचार। पहला सुसमाचार मत्ती, और सुसमाचार का अर्थ आप सभी जानते हैं, शुभ संदेश। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र संबंधित संदेश है, जिनका विवरण मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ने किया। मत्ती रचित सुसमाचार पहली पुस्तक, ये मत्ती के द्वारा लिखा गया और इस पुस्तक में सुसमाचार का शब्द का प्रयोग नए नियमित पुस्तक के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इसका अर्थ शुभ संदेश, आनंद का संदेश, विशेष इसका अर्थ निकलता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गड़ेवी को स्वर्गदूत बोलता है, बड़े आनंद का सुसमाचार, यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार स्वर्गदूत ले जाकर के बड़े आनंद का सुसमाचार के रूप में बोलता है, और मत्ती भी आनंद का सुसमाचार के रूप में इसे प्रदर्शित करता है। हम 4 सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के विभिन्न पदवियों को अलग अलग रूप से देखते हैं। यहाँ पर मत्ती जो है राजा के रूप में यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है, मरकुस सेवक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और लूका मनुष्य के पुत्र के रूप में, और यूहन्ना परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मत्ती के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक, जिसमें प्रभु के दास ने 1 से 17 तक वंशावली के रूप में हमें स्टडी के रूप में सिखाया। और आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं यीशु मसीह के जन्म का ये वृतांत यहाँ पर मत्ती पहला अध्याय 18 से 25, और इसमें यीशु के जन्म का वृतांत मिलता है। यीशु के जन्म का वृतांत लूका में भी मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी भिन्नता है। और यहाँ पर 18 में यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। एक आश्चर्यजनक, एक अद्भुत, एक चमत्कारिक रूप से, एक अलग से हट करके यीशु मसीह का यहाँ पर कुंवारी मरियम के पेट में गर्भ को धारण करना चित्रित किया गया है। ये वर्ल्ड लेवल की, ये पूरे संसार की और पूरे इस युग की सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी घटना यीशु मसीह का मरियम के पेट में गर्भ धारण होना। कई लोग इसे चर्चा का बिंदु ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा कुंवारी मरियम से यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण हुए। यूसुफ की मंगनी मरियम से हुआ था, उससे पहले जो ये लोग मिले, इनसे बातें हुआ या किसी प्रकार से इनका कोई मिलन नहीं हुआ, उससे पहले यीशु मसीह मरियम के पेट में गर्भ का धारण हुआ। ये गर्भ धारण पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, और कई लेखक इस बात को यीशु मसीह के पिता पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। यहाँ पर एक व्यवस्था के रूप में मरियम को परमेश्वर ने चुना, यूसुफ को परमेश्वर ने चुना, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के पेट में गर्भ धारण हुआ। हालेलुया। और 19वीं आयत इस प्रकार लिखते हैं, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। ये एक स्टडी है, और यहाँ पर यूसुफ और मरियम, स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा, 4 का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस चैप्टर में
दर्शाया है कि यूसुफ की मंगनी जब मरियम से हुई और यूसुफ को इस बात की जानकारी हुआ कि मरियम गर्भवती है, कुछ विचार और कुछ चर्चाएं और कुछ चिंता यूसुफ के जीवन में उत्पन्न हुई और यूसुफ अपने आप में इस निर्णय पे पहुंचा कि मरियम गर्भवती है, हमारा मिलन कभी हुआ नहीं है, और ये व्यभिचारी के रूप में उसको देख रहा था और उसने उसको त्याग देने का निर्णय किया। प्रभु के दास और प्रभु की आज जो मैं जुड़ करके सुनने वाले मेरे बहनों भाइयों, यूसुफ के इस विचार के आने से परमेश्वर बिल्कुल एकदम एक बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। जब वह इन बातों की सोच में था, यूसुफ इन बातों की सोच में था कि मैं मरियम को त्याग दूं, वो अपनी सोच में था, वो अपने प्लान में था। परमेश्वर के प्लान में, मनुष्य के प्लान में धरती आसमान का अंतर है और परमेश्वर इस बात के लिए यहाँ पर 20 अध्याय, यह जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत, यहाँ पर स्वर्गदूत का रोल मरियम के पास आता है, स्वर्गदूत का रोल यूसुफ के पास आता है। मरियम को तू गर्भवती होगी, तू पुत्र जनेगी, इस प्रकार से स्वर्गदूत मरियम के पास जाकर के बैकग्राउंड को तैयार कर दिया था और पवित्र आत्मा में होकर के गर्भवती हो चुकी है करके मरियम को समाचार दिया। और आज इन बातों की सोच में जो यूसुफ है, यूसुफ के पास प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। यहाँ संकोच का निराकरण करने के लिए, उस सोच को बदलने के लिए, उस सेवकाई को पूरा करने के लिए यूसुफ के पास स्वर्गदूत आकर के ये घोषणा करता है, तू जो सोच रहा है ऐसा नहीं सोचना और तू मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। वो व्यभिचारी नहीं है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के प्लान के द्वारा गर्भवती हुई है। परमेश्वर अपना रूप मरियम के पेट में ले रहे हैं, अपना स्वरूप मरियम के पेट में लिया है। और हे यूसुफ, तू मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, इस संकोच में मत रहे, इस भ्रम में मत रहे, इस सेवकाई में तुझे अपना रोल निभाना है, क्योंकि ये निराकरण, ये बिल्कुल फैसला स्वर्गदूत यूसुफ के साथ में वार्तालाप में करते हैं। लिखा, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। जो काम परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं, उस काम को यहाँ पर यूसुफ के साथ बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर बखान किया जा रहा है और स्पष्टीकरण किया जा रहा है। जो तू सोच रहा है वो गलत है और जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु मसीह एक राजा के रूप में, यीशु मसीह एक परमेश्वर के पुत्र के रूप में, यीशु मसीह एक मनुष्य के पुत्र के रूप में, इन रूपों में यीशु मसीह को यहाँ पर लिखा है कि ये पुत्र जनेगी, इसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 21वीं आयत हमने पढ़ चुके हैं और 22वीं आयत इस प्रकार लिखी हुई है, यह सब, ये जो हो रहा है, ये घटना हो रही है, सब इसलिए हो रहा है कि जो वचन प्रभु ने भविष्यता में और के द्वारा कहा था वह पूरा हो। मत्ती जो पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, पहले भविष्यताओं को इन बातों को बता दिया गया था, वो बात मत्ती लेखक जो हैं इस पहले सुसमाचार में, जो बाइबिल की 40वीं पुस्तक है, इस 40वीं पुस्तक में मत्ती इसको बखान करता है, वर्णन करता है। लिखा है कि भविष्यताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो।
देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। इमानुएल रखा जाएगा और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जबरदस्त। यहाँ पर इस अर्थ को पहले से समझा दिया गया था, इस वृतांत को पहले से भविष्यवाणी के रूप में बोल दिया गया था और ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो रही है। मरियम के मार्फत से, यूसुफ के मार्फत से स्वर्गदूत स्पष्टीकरण कर रहा है और यहाँ पर पवित्र आत्मा में मरियम गर्भवती होकर के यूसुफ के साथ में हालेलुया यहाँ पर इस रोल को निभा रही है। और लिखा हुआ है कि इमानुएल, इमानुएल जो परमेश्वर हमारे साथ, बहुत ही सुंदर इसका अर्थ दिया गया है। इस अर्थ का यही मतलब निकलता है कि हमेशा परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमेशा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ हैं। और तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत को आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बात को आप और मैं भी आज भी हम ठुकरा नहीं सकते। पवित्र आत्मा ने जिस बात को बोला, प्रभु के दास ने हमें स्टडी शुरू करना है। हमें जून के मार्फत से इन सुसमाचारों को और इन नए नियम को, पूरे अध्यायों को हम अच्छा सा सीखना चाहिए करके पवित्र आत्मा ने बोला। यहाँ पर यूसुफ पहले क्या सोच रहा था, यूसुफ के सामने स्वर्गदूत आकर के इस बात को समझाते हैं, परमेश्वर के प्लान को समझाते हैं। यूसुफ समझ जाता है। 24वीं आयत में लिखा हुआ है, यूसुफ नींद से जागा। नींद से जाग करके प्रभु के दूत की आज्ञा को उसने स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया। हालेलुया। परमेश्वर के प्लान को आपको और मुझे सहर्ष स्वीकार करना है। पवित्र आत्मा जो कहता है, आपको और मुझे सहर्ष स्वीकार करना है। और लिखा हुआ है, अपने यहां ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। आदरणीय प्रभु के दासों, आज जो में जितने भी जुड़े हैं, सुनने वालों को मैं ये अनुरोध करता हूं, वास्तव में यूसुफ और मरियम स्वर्गदूत की बात और पवित्र आत्मा को बड़े ही हिया के साथ स्वीकार करते हैं। और यूसुफ ने भी स्वीकार किया, मरियम ने भी स्वीकार किया। यहाँ पर यीशु के जन्म का 18 से 25 में मत्ती ने अच्छा सा वृतांत दिया है। इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यीशु का जन्म कैसे होता है, यीशु का जन्म क्यों होता है, यीशु इस दुनिया में क्यों आते हैं और यीशु के आने का बहुत बड़ा उद्देश्य है। यीशु के नाम का भी बहुत बड़ा अर्थ है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आज की स्टडी में हम इन बातों को जाना है, यीशु का गर्भ में प्रवेश कैसे हुआ, यीशु का जन्म कैसे हुआ, यीशु का आना, जन्म लेना क्यों आवश्यक था और यीशु के नाम का क्या अर्थ होता है। वास्तव में पवित्र आत्मा की बातों को हमें समझाता है, तो हम समझ करके प्रभु के दास के समान स्टडी के रूप में इसी को हम समझाते हैं, बताते हैं, सुसमाचार को अच्छे से अच्छे हम फैलाते हैं। ये हमारा फर्ज बनता है। जैसे ही मरियम के अंदर जो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई और स्वर्गदूत ने बोला, मरियम 1 सेकंड के लिए बोलती है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा में होकर के तुरंत उस बात को स्वीकार करती है। यूसुफ भी स्वीकार करते हैं और स्वर्गदूत जैसे जैसे उनको बता रहे हैं और पवित्र आत्मा जैसे उनको गाइड कर रहा है, वो आगे बढ़ करके और इस सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं। सबको जय मसीह की।